हेलो दोस्तों, सक्सेसफुल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने अंकों की गणना के बारे में समझा था। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में हमसे अंकों की गणना से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कल हमने अंकों की गणना के बारे में बात की थी, तो उसी को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने आपको बताया था कि हमारी जो संख्याएं होती हैं 1 से 9 तक के हमारे जो नंबर होते हैं या संख्याएं होती हैं, इसमें कितने डिजिट होते हैं इसमें हमारे 9 डिजिट या अंक होते हैं। यदि हम 1 से 99 तक की बात करें तो हमारे इसमें 189 अंक होते हैं, और यदि 1 से लेकर 999 तक की बात करें तो इसमें हमारे 2889 डिजिट होते हैं। इस प्रकार आपकी ये श्रेणी आगे चलती रहती है। ठीक है, अब इसी से संबंधित क्वेश्चन लेते हुए और आगे बढ़ेंगे परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे एग्जामिनर कहेगा कि किसी पुस्तक पर हमें 4993 तक की संख्याओं को लिखना है, यानी कि हमें पन्ने पर जैसे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार क्रम से हमें 4993 तक की संख्याओं को लिखना है। तो इसमें हमने कितने अंकों का प्रयोग किया है, तो देखिए हमें पता है कि हमने 1 से यदि हम 9 बार की बात करें तो हमारे 9 डिजिट आएंगे। यदि हम 1 से 99 तक की बात करें तो हमारे 189 डिजिट आते हैं। यदि हम बात करें 1 से लेकर 999 तक की तो हमारे 2889 डिजिट का प्रयोग होता है। ठीक है, हमें जाना है 1 से लेकर 4993 तक की संख्याओं पर जाना है। तो यदि हम बात करें हमारी जो संख्याएं, क्योंकि 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं के डिजिट तो हमें पता है, मालूम है कि 2889 डिजिट होते हैं। हमें निकालना है 1000 से 4993 तक की संख्या के डिजिट को मालूम करना है। और चूंकि ये हमारी 4 अंकों की संख्या है तो कितनी संख्याएं पहले हमें निकालना पड़ेगा। यदि हम 4993 में से 3 अंक की संख्याएं 999 यदि घटा दें तो हमारी कितनी संख्या बचेंगी, या आप इसमें से सीधे 1000 घटा दीजिए अगर आपको ऐसा नहीं घटाना है। यदि हम इसमें से 1000 घटा देंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 3, लेकिन हमने एक ज़्यादा घटाया है तो हम यहाँ पर एक ऐड कर देंगे। तो आप इस प्रकार आसानी से घटा भी सकते हैं, या फिर आप वैसे घटाइए 13 में से 9 गए 4, इस प्रकार आप घटाते जाइए। यानी ये हमारी क्या आई, ये हमारी संख्याएं आई कि 1000 से लेकर 4993 तक हमारी कितनी संख्या है, टोटल 3994 संख्या है। और ये कितने अंक की संख्या है हमारी, जी हमारी 4 अंक की संख्या है। तो हमारे जो अंक बनेंगे तो कितने बनेंगे जी, 3994 गुणा हम 4 करेंगे तो 4 चौको 16, 4 नम 36 और 1 37, 4 नम 36 और 3 39, 4 ती 12, 13 14 15, यानी हमारे 15,976 अंक बने। अंक जी कहाँ से कहाँ तक के हमारे, ये हमारे 1000 से लेकर 4993 तक के अंक आए हमारे। अब हमें निकालना है 1 से लेकर 4993 तक की संख्याओं के अंकों को लिखना है। तो हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, अभी 1 से लेकर 999 तक के अंक, या तो आप फिर शुरू से निकालिए 1 से 9 तक के, 1 से 99 तक के, फिर 1 से 999 तक के, तब भी आपके इतने ही आएंगे। तो हमें मालूम है कि 1 से लेकर 999 तक के अंक कितने आएंगे हमारे पास, 2889, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 9 6 15, 8 7 15 1 16, 9 8 17 1 18, 5 2 7 और 1 8, यानी कितने अंक आए हमारे टोटल, 18,865 अंक आए। यानी हम 1 से लेकर किसी पुस्तक में 1 से लेकर 4993 तक की संख्याओं को लिखना चाहें तो उसमें हमें कितने अंकों का यूज करना पड़ेगा, उसमें हमें 18,865 अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए जी, तो कल का सवाल था, अब इसको लेकर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अब ये बताते हैं। अब देखिए
यदि हम एक क्वेश्चन लिखें यहाँ पर, यदि हम कहें कि हमें 1 2 3 4 5 इस प्रकार हमारी एक संख्या है, हमने कहा 123 अंकों की संख्या में 16 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा। अब देखिए आपकी ये जो है ये एक पूरी संख्या है आपकी, ये 1 2 3 4 5 से लेकर 123 अंकों की आपकी ये संख्या है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेकर हम कहें आपसे 6 से भाग देना है तो आप ऐसा कहो 3 दूनी 6 और ये 6 काट दो, नहीं, ये आपकी एक पूरी 12,345 5 अंक की संख्या है आपकी। इसमें फिर हमें इस संख्या के पीछे के अंकों में भाग देना है। हम आपसे पूछे इसी में पीछे के इसके 2 अंक कौन से होंगे या 3 अंक कौन से होंगे या 4 अंक कौन से होंगे, तो हमें ये चीज निकालनी है। तो अब देखिए हमें 1 2 3 4 5 हमें 123 तक की संख्या के अंकों को निकालना है। अब देखिए हमें 16 से भाग देना है। अब देखिए पहले हम यहाँ पर आपको विभाज्यता की संख्याओं के कुछ नियम बताना चाहते हैं, लेकिन जब हम आपको विभाज्यता के नियम की जो अगली वीडियो होगी उसमें पूरे अंकों का विभाज्यता के नियम को क्लियर कर देंगे। यहाँ पर हम कुछ संख्याओं की विभाज्यता के नियम को बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हमें जरूरत पड़ेगी। यदि हमें 16 की विभाज्यता का नियम यदि हमें पता है तो हम आसानी से भाग दे देंगे, यदि हमें पता नहीं है तो हमें प्रॉब्लम होगी। 16 से भाग देने पर 16 से हम कितने भी अंक कहते हैं, हम के पीछे के 3 अंकों में या जो हमें नियम पता है क्या हो गया, पूरी संख्या में यदि हम 1 से लेकर 123 तक की संख्या लिखेंगे और उसमें हम 16 का भाग में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हमें यदि 16 की विभाज्यता का नियम मालूम है तो हम आसानी से भाग दे सकते हैं। अब देखिए यदि हम यहाँ पर हम विभाज्यता के नियम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन जब अगली वीडियो होगी उसमें हम आपके पूरे विभाज्यता के नियम क्लियर करेंगे। यहाँ पर हमें सवाल को हल करने के लिए कुछ संख्याओं की विभाज्यता के नियम आना जरूरी है। यदि हम बात करें 2, सबसे पहले यदि हम 2 की बात करें तो 2 में कब भाग जाए किसी संख्या में, जब उस संख्या का अंतिम डिजिट, अंतिम एक अंक 2 से विभाजित हो, अंतिम एक अंक आपका 2 से विभाजित हो। यानी हमें कह रहे हैं यहाँ पर हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं तो बराबर यहाँ पर क्या आएगा आपका 2, यानी 2 की पावर 2, यानी जब संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो तब वह संख्या आपकी पूरी तरह से 2 से विभाजित होगी। यानी हम यहाँ पर कोई संख्या लिख दें, यहाँ पर 2 का भाग दें तो देखो इसका इसमें चला जाएगा, अंतिम अंक यदि 2 से विभाजित है तो इस संख्या का भी पूरा भाग इसमें चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें 2 की घात 2 की तो 2 दूनी 4। अब देखिए जो घात है उतने ही पीछे के अंक डिवाइड होने चाहिए, यानी 2 की घात 2 यानी 4, इस पर घात कितनी है आपकी 2 है, तो संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित आपके होने चाहिए। कहने वाला है 2 की पावर जितनी पावर है उतने अंक पीछे उस संख्या से आपके कटने चाहिए, यानी 2 की पावर 2 है, 2 दूनी 4, यानी संख्या के अंतिम 2 अंक, यानी हम यहाँ पर कोई संख्या लिख दें 124, यहाँ पर हमने 4 का भाग लगाया, यानी अंतिम पीछे से 2 अंक आपके इस 4 से कटना चाहिए, तब ये संख्या 4 से 124 पूरी बार आपकी विभाजित हो जाएगी। आपका शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। ये बात समझ पाया हमारी। अब देखिए इसी प्रकार हम 2 की पावर 3 की बात करें, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 का नियम क्या बनेगा, इसमें घात क्या है आपकी 3 घात हैंगी, तो संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए आपके, यानी कोई भी संख्या हो यदि उसके पीछे के 3 अंकों में यदि 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से पूरी तरह आपकी विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर यदि हम लिख दें 512,
यदि ये 512 में 8 का भाग चला जाए तो ये पूरी जो संख्या है आपकी ये 8 से डिवाइड आपकी हो जाएगी। यहाँ हम केवल आपको छोटी छोटी चीजें बेसिक बता रहे हैं, जब आपकी विभाज्यता का हम जब चैप्टर आगे कराएंगे तब हम आपके पूरे जो आपके नियम है हर एक नियम आपका क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम 2 की पावर 4 की बात करें, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 16 में घातें कितनी है आपकी यहाँ पर 4 घातें, तो यहाँ पर क्या होगा, संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हूं, 16 से विभाजित हूं तो वह संख्या आपकी 16 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम 2 की पावर n की बात करें तो 2 की पावर n में क्या होना चाहिए, जो संख्या के आपके जो अंक हैं, संख्या के n अंक, संख्या के आपके n अंक, क्यों घात आपकी n है तो संख्या के n, यहाँ पर हल करेंगे तो जितना इसका मान आएगा वही यहाँ पर 2 की पावर n आएगा। यदि संख्या के n अंक 2 की पावर n से विभाजित हो, 2 की पावर n से विभाजित हो तो वह संख्या भी 2 की पावर n से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 5 अंक वाले। इसी प्रकार आपके 5 अंक होंगे। यदि हम 5 की पावर 1 की बात करें तो 5 आएगा और संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाजित हो, यानी किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाजित है तो वह संख्या भी पूरी 5 से विभाजित होगी। यानी यदि हम यहाँ पर 125 लिख दें और 5 से काटें अंतिम अंक, यानी ये 5, यदि 5 में इसका भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या भी 5 से आपकी डिवाइड होगी। इसी प्रकार आपकी 5 की पावर 2 25, इसमें संख्या के अंतिम 2 डिजिट या अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हों, 25 से विभाजित हों तो वह संख्या भी आपकी पूरी 25 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 5 की पावर 3 125, यानी यहाँ पर होंगे आपके संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित हों तो वह संख्या भी आपकी पूरी 125 से विभाजित होगी। 125 से विभाजित हो तो वह संख्या भी आपकी 125 से विभाजित होगी। इसी प्रकार यदि 5 की पावर n लिखें तो 5 की पावर n का मतलब है संख्या के अंतिम n अंक 5 की पावर n से विभाजित हो, अंतिम n अंक, संख्या के अंतिम n अंक 5 की पावर n से विभाजित हो तो वह संख्या भी आपकी 5 की घाते n से पूरी तरह विभाजित होगी। अब बात करते हैं, सवाल पे आते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन में है हमें निकालना है 1 2 3 4 5 है और हमारी संख्या कहाँ तक गई, 123 अंकों वाली एक संख्या है। हमारे पास 123 अंकों वाली एक संख्या लिखी है और हमें उसमें 16 से भाग देना है, तो भाग देने पर हमारा शेषफल कितना आएगा हमें निकालना है। यानी इस प्रकार संख्या हमारी 1 2 3 4 इस प्रकार गई, ऐसे नहीं लिखी कि 1 2 3 या हम 3 का भाग दें 3 से 3 कट जाए, ये मल्टीप्लाई के रूप में ही लिखे। यदि हम गुणा के रूप में लिखे होते तो हम इसे इससे इस तरह यहाँ पर काट देते। ये आपकी पूरी 123 अंकों की केवल एक संख्या है, 123 अंकों की एक संख्या है और उस संख्या में हमें 16 से भाग देना है। तो 16 से भाग देने पर आपका जो शेषफल बचेगा वो कितना होगा। तो देखिए, हमें मालूम है कि 1 से लेकर हमारे 9 तक कितने डिजिट आएंगे, 9 संख्या तक आपकी केवल 9 डिजिट आएंगे। यदि 1 से लेकर 99 तक बात करें तो हमारे 189 डिजिट आएंगे। इसके आगे आपकी श्रेणी चलती रहेगी। तो हमें मालूम है कि हमारी जो संख्या होगी, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 189 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 99 तक टोटल 189 अंक होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 123 लिखे। यानी हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जो संख्या होगी वो 2-2 अंकों वाली तक रही होगी, 1 से लेकर केवल 2-2 अंकों तक चली होगी। तुम्हें पता है कि 1 से लेकर 9 तक हमारे कितने अंक होते हैं, केवल 9 अंक होते हैं।
अब हमें 123 तक जाना है। हमारे पास कितनी संख्या है? 123। यदि हम 123 अंकों वाली हमारे पास यदि संख्या है, उसमें से यदि हम 9 अंक माइनस कर दें तो हमारे पास 2 अंकों वाली संख्याओं के अंक आएंगे, यानी 13 में से 9 गए 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 114 अंक आपके बचे। कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो एक एक अंक वाली संख्या थी वो केवल 1 से लेकर 9 तक थी आपकी संख्या 9 अंकों की, ठीक है। इसके बाद आएंगे आपकी 2-2 अंकों वाली, तो 2-2 अंकों वाली के 123 अंक तक है हमारी संख्या। यदि ये 189 से ज्यादा अंक हो जाते हैं हमारे, तो हमारी संख्या बनती है 3 अंक वाली, तो इसमें से हम घटाते फिर 189 अंक, क्योंकि हमारी संख्या 2 अंकों के बीच 2 अंकों तक ही रहेगी, यानी 189 से हमारे अंक कितने 123 तक है, छोटे होंगे। तो इस 123 में से हमने 9 हटा दिए, हमारे जो अंक हैं 114, और जो 114 अंक हैं ये 2-2 संख्या वाली संख्याओं के अंक हैं जो हमारे, यानी 114 में यदि हम संख्या बनाना चाहें, यदि हम इसमें संख्या बनाना चाहें कि 114 अंकों में हमारी कितनी संख्याएं बनेंगी, हमें मालूम है कि हमारी 2 अंक की जो संख्या होती है वो 2 अंकों से मिलकर बनी होती है, यानी 114 में हमारी कितनी संख्या निकल कर आएंगी, यदि भाग डिवाइड कर दें तो हमारी कितनी संख्या निकल कर आ गई 57, क्योंकि ये हमारे जो 114 अंक हैं जो 2-2 संख्याओं वाली संख्या से मिलकर बने, यानी 2 का भाग 114 में लगाएं कितना आएगा हमारे पास 57 संख्या है। अब 57 तो आपकी 2-2 अंकों वाली थी और आपकी 9 आपकी थी 1-1 अंकों वाली, यदि इसमें हम 9 ऐड और कर दें तो कितनी आ जाएंगी यहाँ पर 9 7 16 5 1 6, यानी हमारे पास 66 संख्याएं आएंगी। कितनी संख्या आई हमारे पास 66, यानी हमारे पास जो 123 अंकों की संख्या थी उसके लास्ट डिजिट कौन से थे 2, वे आपके 66 थे, यानी आपकी संख्या इस प्रकार जा रही होगी 66 65 64, इस प्रकार आपकी 1 2 3 4 इस प्रकार आपकी संख्या है। अब इस संख्या में हमें 16 से भाग देना था, तो हमें 16 का विभाज्यता का नियम मालूम है कि यदि अंतिम 4 डिजिट में, यानी यही होता है ना 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, यानी संख्या की यदि अंतिम 4 डिजिट में यदि 16 का भाग चला जाए तो वह संख्या भी आपकी पूरी तरह 16 से विभाजित होगी, यानी हम 16 का भाग 65 66 में दें तो 16 चौको 64, यहाँ पर क्या बचे आपके 1, यहाँ पर 16 16 एकम 16 अंक तारे 6 के, यानी कितने बचे आपके शेष 6, आपका 6 ये आपका आंसर होगा। यानी 16 का भाग हमने 65 66 में दिया तो कितने शेष बचे आपके 6, यानी पीछे के 4 अंकों में हमें भाग देना था। एक बार दोबारा देखिए, दोबारा रिपीट करता हूँ। अब देखिए हमें 1 से लेकर 123 तक की अंकों की संख्या को 16 से डिवाइड करना था। ये 123 अंकों की संख्या यदि हम 1 से लेकर 166 तक गिनती ऐसी लिखती जाए तो जी आपकी 1 से लेकर 166 तक एक पूरी संख्या है, वह कितने अंकों की है, वह हमारी 123 अंकों की संख्या है। यानी हम 1 से लेकर 66 तक के यदि अंक गिने हैं संख्या के तो हमारे कितने अंक निकलेंगे 123 अंक निकलेंगे। तो हमने किया यहाँ पर, तो हमें ये मालूम था कि हमारी जो संख्या होगी वो 2 अंकों तक जाएगी, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक के जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं हमारे 189 अंक होते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक कितने अंक थे हमारे, केवल 9 अंक थे। अब 123 अंकों में से यदि हम एक एक संख्या के अंक घटा दें तो कितने बचे 114। अब जो 114 अंक हैं जो 2-2 संख्या, जो 114 अंक है हमारे 2 संख्या वाली संख्याओं के अंक है हमारे, यानी 2 अंकों की एक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी होती। तो 114 में कितनी संख्या होंगी, 114 अंकों में हमारी कितनी संख्या आएंगी निकल कर, इसमें हम 2 से भाग दें तो कितनी आ जाएंगी 57 संख्या। जी आपकी 2 अंकों वाली संख्याएं थी और जी आपकी 1 अंक वाली संख्या थी। कितनी हुई टोटल हमारे पास 66 संख्या, यानी जो हमारी गिनती गई है, जो हमारी संख्या बनी है वो केवल 66 तक ही बनी है। इससे पहले आपका 65 होगा, इससे पहले आपका 64 होगा, इस प्रकार आपकी सीढ़ी चलती जाएगी। बस इसमें हमें 16 का भाग देना था, बस पीछे के 4 अंकों में हमने भाग लगा दिया, इसमें कितना आया हमारा 6 आपका आंसर होगा। यदि आपको इसमें समझ में ना आया होगा तो आप हमें कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, इससे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा भी समझा देंगे। अब इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। यदि हम इसमें आपसे कहें कि आपकी जो संख्या है 1 2 3 4, ये आपकी जो संख्या है ये 169 तक 169 अंकों की संख्या है, 169 अंकों की संख्या में 25 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा, हमें निकालना है। अब हमारे पास जो संख्या है वो 1 से लेकर 169 अंकों की संख्या में 25 से भाग देने पर
क्या शेष बचेगा, हमें ये निकालना है। अब देखिए हमें मालूम है कि हमारी जो संख्या है वो 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होंगे, हमारे 9 अंक होते हैं। ये आपके नंबर हैं, 1 से लेकर 9 तक की संख्या में कितने अंक होंगे, हमारे 9। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे जो अंक हैं 169 तक, यानी 189 से छोटे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 169 में से हम कितने घटाएंगे, इसमें से हम 9 माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमारे क्या है 169 अंक हैं। 169 अंकों में हमारे एक अंक की भी संख्या शामिल है और 2 अंकों की है। यदि हम इसमें से एक अंक की संख्या घटा दें तो हमारे जो जितने अंक आएंगे 2 अंकों वाली संख्या के केवल अंक आएंगे। तो यहाँ पर कितने बचे हमारे 160 अंक बचे। हमारे कितने अंक बचे, 160 अंक बचे। ठीक है, अब जी आपकी दो अंकों वाली संख्या के अंक है। यदि 2 अंकों की एक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनती है तो हमारी यहाँ पर जो संख्या निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, यानी 160 में यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारी कितनी संख्या आएंगी, 80 संख्या आएंगी। बात समझ पा रहे हैं, यानी 180 में यदि हम 2 का भाग लगा दें तो कितना आएगा हमारे यहाँ पर 80 संख्या। जी 2 अंकों की संख्या है आपकी, और ये केवल हमारी 2 अंकों की संख्या है और ये केवल हमारी एक अंक की संख्या है 1 से लेकर 9 तक। तो इसमें हमें 9 आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी आपकी जो संख्या है तो वो कहाँ तक गई आपकी, 1 से लेकर 89 तक। यानी हमारी जो श्रेणी चल रही होगी वो इस प्रकार चल रही होगी, 89, 89 से पहले 88, 87, इस प्रकार आपकी ये श्रेणी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार आपकी ये श्रेणी जा रही होगी। तो हमसे पूछा क्या है कि हमें इसमें 25 से भाग देना है। यदि हम इसमें 25 से भाग लगाएं तो 25 का हमें नियम मालूम है। यदि 25 का नियम क्या होता है, पचम 25, यानी पीछे की यदि 2 अंकों में यदि 25 का भाग चला जाए तो वह संख्या पूरी 25 से विभाजित हो जाएगी। यानी हम 25 में 25 का भाग केवल 89, यानी पीछे के हमें 2 अंकों से मतलब है, यानी 25 3 75, 9 में से 5 गए 4, 8 में 7 गए 14 आपके यहाँ पर शेष बचे। 14 आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। दोबारा देख लीजिए, 1 से लेकर 169 तक हमें निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए 25 से भाग देना हमें, 1 से लेकर 9 तक की हमारी संख्या है जी एक एक अंकों वाली है। यहाँ पर आपके कितने अंक आएंगे, आपके यहाँ पर ओनली 9 अंक आएंगे। अब 9 के बाद हमारे 2 अंकों की संख्या चालू हो जाएंगी। अब 2 अंकों की संख्या हमारी कहाँ तक है, 199 तक होती है, केवल 10 से 99 तक। और हमें पता है 1 से लेकर 99 तक हमारे 189 अंक होते, लेकिन हमसे पूछा था 169 अंक, लेकिन जो हमारी संख्या होगी वो 2 अंक तक ही सीमित ही होगी। तो यहाँ से 169 अंक हमारे, इसमें से यदि एक संख्या के सबसे ज्यादा अंक 9 हटा दें तो हमारे पास 2 अंकों वाली संख्या के अंक कितने निकल कर आए, 160 अंक निकल कर आए। जी 2 अंकों वाली संख्या बनी है 160 अंकों से मिलकर। यदि इससे हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितनी संख्या निकल गई, 80। जी 80 ऐसी संख्या है जो केवल 2 अंकों से मिलकर बनी है, और 9 आपकी ये वाली संख्या थी। तो 80 प्लस 9 कितने हो गए आपके 89 संख्या होगी। तो आपकी जो गिनती जारी होगी वो 89 तक पहुंची हुई, केवल 89, 88, 87 कहाँ तक गई आपकी ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार आपकी 89 तक में। यदि हम इन सबके अंकों को निकालना चाहें तो आप निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 169 आपको अंक मिलेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पर आधारित। यदि हम यहाँ पर 169 लिखिए, यदि हम यहाँ पर लिख दें 174 174, 174 अंकों की संख्या में 32 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अब देखिए हमें इसमें 32 से भाग देना है और कितना हमारा शेष बचेगा, यानी अब जो हमारी संख्या है वो 1 से लेकर 174 अंकों तक की संख्या है। अब देखिए यदि हम बात करें वही चलना है हमें, यानी हमारी जो संख्या है अभी भी वो 2 अंकों से छोटी चल रही है। तो हमें मालूम है कि यदि हम 1 से लेकर 9 तक के नंबर की बात करें तो हमारे पास कितने डिजिट आएंगे, ओनली 9 डिजिट आएंगे। इतनी बात समझ पाया हमारी, यानी 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में 9 डिजिट होंगे। हमारी संख्या अभी 2 अंकों तक ही सीमित है। तो 174 में से हम कितने घटा दें, 174 में से हमें कितने हटाने हैं, 9 डिजिट घटाने हैं। 14 में से 9 गए 5, इतने बचे आपके 6, यहाँ पर कितने आ गए
165। आपके जे ए भी आपके अंक थे और जे आपके अंक थे, ठीक है। अब 165 अंक बचे, 165 अंक, जे आपकी दो दो अंकों वाली संख्या वाले अंक हैं, यानी हर एक संख्या दो अंकों से बनी, उसके 165 आपके अंक हैं। अब देखिए हर संख्या दो अंकों से मिलकर बनी है, तो हमारे पास कितने हैं, 165 है। यदि हम 165 में 2 का भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा हमारा, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, यानी हमारा 82 बार तो पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक है। और प्लस यानी जी 82 संख्याएं तो हमारी दो अंकों की पूरी पूरी आ गई, यानी 82 संख्याएं हमारी दो अंकों की पूरी पूरी, लेकिन अभी एक शेष बचा है, यानी एक अंक आपका कैसा बचा है, एक अंक आपका शेष बचा है, यानी 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, एक आपका एक डिजिट आपका क्या बचा, एक अंक आपका अभी जी शेष बचा है। इतनी बात आप समझ पाए, यानी हमने 165 पूरा पूरा डिवाइड तो हो नहीं रहा है, यानी 2 अट्ठे 16, यानी हमारी जो श्रेणी है वो 82 तक तो गई, 82 के बाद फिर क्या एक अंक क्या बचा हमारा, यहाँ पर ये शेष बचा। और हमारी 9 संख्याएं आपकी ये थी, ये आपकी कितने नंबर थी, 9 संख्याएं आपकी जी थी। यदि हम इसमें 9 ऐड कर दें तो कितने, 9 2 11 8, यानी 91 संख्याएं आपकी जे बनी, और आपका एक डिजिट क्या है, ये आपका एक शेष बचा था। तो हमारी जो श्रेणी जा रही होगी वो इस प्रकार होगी, यानी 91 था, 91 से पहले कितना आया होगा, 90, 90 के पहले हमारा आया होगा 89। इस प्रकार ये श्रेणी हमारी 1 2 3 4, लेकिन हमारा एक डिजिट शेष बचा है, तो यहाँ पर 91 के बाद कितना आया होगा, 92 आया होगा, लेकिन हमारा एक शेष बचा था, तो इस दो को हम काउंट नहीं करें, क्योंकि हमारा केवल एक ही डिजिट तो शेष बचा था, यानी 91 के बाद हमें 92 लिखना था, लेकिन 92 श्रेणी तक गई नहीं है वो, यानी एक आपका क्या बच, यदि यहाँ पर पूरा पूरा कट जाता तो आपके यहाँ पर क्या आ जाते, 92, यानी एक आपका जो डिजिट है वो आपका शेष बचा, यानी हमारी जो गिनती है वो 89 90 91 तक तो पूरी पूरी रही हमारी, लेकिन एक शेष बचा, तो जैसे हम 92 लिखने वाले थे, 92 की हमारे कहाँ तक गई श्रेणी, केवल हमने यहाँ पर 9 लिखा, यानी 2 नहीं आए, यानी केवल एक ही डिजिट तो सेम बचा हमारा, शेष बचा, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें हमें कितने से भाग लगाना है, इसमें हमें 32 से भाग देना है। अब 32 से का नियम क्या होता है, 32 का आपका जो नियम होता है वो बताया था 2 की घाते 5, यदि हम 2 की घाते 5 का मतलब होता है आपका 32, यानी संख्या के अंतिम 5 डिजिट में यदि हम 32 का भाग दें तो वह संख्या पूरी पूरी आपकी कट जाएगी, यानी हमें 32 का भाग देना है 90 91 और 99, इसमें हमें ये भाग देना है। अब दे दिए, 32 दूनी 64, 32 या 96, यहाँ पर क्या बचे 6, और 9 में से 7 गए आपके 2 बच्चे, यहाँ पर अंक उतारे आपके 9 के, तो 32 320, 32 अट्ठे 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 256, यानी 8 बार आपका और भाग जाएगा यहाँ पर, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 256, 9 में से 6 गए आपके 3, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पर अंक उतरेगा आपका 1 का, 32 दूनी 14, 32 तिया 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, 4 तो 4 दूनी 8, 4 ती 12 128, 4 भी जाएगा आपका भाग, यानी हम यहाँ पर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 ये हमारी संख्या है, और इसमें हमें 182 अंकों वाली 182 अंकों वाली संख्या में 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, भाग देने पर शेषफल क्या होगा ये देखना है। अब देखिए हमें मालूम है 1 से लेकर यदि हम 9 तक की बात करें तो हमारे कितने डिजिट होते हैं, 1 से 9 नंबर में हमारे 9 डिजिट होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें 182 अंकों वाली संख्या में 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, हमारी जो संख्या है वो 189 से छोटी है, तो यदि हम 182 अंक में से 9 संख्या हटा दें एक एक अंकों वाली, तो हमारे 2 अंकों वाली संख्या के अंक निकल के आएंगे,
12 में से 9 गए 3, यहाँ बचे आपके 7, यहाँ बचे आपके 1। 173 आपके अंक आए। अब जी आपके 2 अंकों वाली संख्या के अंक आए, यानी इसमें हम 173 में 2 का भाग यदि लगा दें तो कितने बचे, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, यानी हमारे ये 86 आपकी संख्याएं आएंगी। ये आपके 86 नंबर या 86 संख्याएं प्लस आपके एक ये शेषफल, एक डिजिट बचा है, यानी आपकी जो श्रेणी जाए थी वो 86 तक, और आपका एक जो अंक है, एक अंक आपका जी शेष बचा है, एक अंक आपका शेष बचा है। तो हमारी जो संख्याएं होंगी वो इस प्रकार होंगी, यहाँ पर 86, यहाँ पर हमारी कितनी होंगी 87, सॉरी यहाँ पर 86, यहाँ पर होगी हमारी 85, यहाँ पर होगी 84, इस प्रकार आप कीजिए 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार आप कीजिए जा रही होंगी। अब यहाँ पर हमारा एक डिजिट शेष बचा था, तो 86 बाद क्या आती है हमारी संख्या 87 आती है, लेकिन उसका हमें एक ही अंक लेना है, यानी केवल हमें 8 लेना, और इस पूरी संख्या में हमें 25 से भाग देना है। अब 25 का नियम क्या होता है कि संख्या के अंतिम 2 डिजिट में यदि 25 का भाग चलाया तो वह पूरी संख्या ही 25 से विभाजित हो जाएगी, यानी हम यदि 25 में 25 का भाग 68 में दें तो 25 दूनी 50, तो हमारे कितने शेष बचे 18 शेष, तो इसका आंसर क्या होगा 18 इसका आंसर होगा। तो जी आपके क्वेश्चन थे, आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं जी, आपको हमें कमेंट करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपको जो इसमें समझ में ना आया होगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके हल क्वेश्चन कर देंगे। पहला है आपका, आपको निकालना है 162 अंकों वाली संख्या में 162 अंकों वाली संख्या में 8 से भाग देने पर शेष। अगला क्वेश्चन है 151 अंकों वाली 151 अंकों वाली संख्या में 16 से भाग देने पर शेष पद। ये आपको करने हैं, कमेंट बॉक्स में आपको इसके आंसर देने हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।